फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं नया टॉपिक आप सबके लिए। देखिए, जितने भी जो दांत के दर्द होते हैं, जैसे दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों में दर्द होने लगता है, ठीक है, सूजन हो जाता है, ठंडा पानी पीते हैं तो पानी लगने लगता है, ठीक है, लालपन हो जाता है, खुजली होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि उनमें कौन कौन से क्या कारण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट जो मेडिसिन कौन सी होती है जो कि दांत दर्द के लिए दी जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सारी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो जो इन्फेक्शन होता है, जो कि जिसकी वजह से दांतों में दर्द होता है, सूजन होता है, ठंडा पानी लगता है, ठीक है, गर्म पानी लगते हैं, उससे भी सेंसेशन होता है। तो ये क्यों होता है, क्या चीज़ होती है। तो जितने भी डेंटल इन्फेक्शन होते हैं, ये कौन से इन्फेक्शन होते हैं, जो टूथ और गम के जो भी ओरल कैविटी के इन्फेक्शंस होते हैं कैविटी में, उनमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो उनमें तो हो गया हमारा कि पेन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो दांत होते हैं वहाँ पर जो यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरीके का जो होता है, जो दांत होता है ये दिखने लगता है, कभी कभी सड़न आ जाती है, ठीक है, दाँत निकलवाना पड़ता है, ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है, दाँत पूरा ख़राब हो जाता है, तो उन कंडीशन में दाँत को निकालना भी पड़ जाता है। जो स्टार्टिंग जो इनिशियल एज होता है, कभी-कभी तो पेन होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, ठीक है। पानी ठंडा, अक्सर जब ठंडा पानी पीते हैं तो किसी-किसी को आपने अक्सर आस-पास में सुना होगा कि ठंडा पानी लगता है ठंडा पानी पीने पे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पीने पे, आइसक्रीम खाने से दाँतों में क्या होता है, पानी ठंडा सा झनझनाहट होने लगता है, सेंसेशन होने लगता है, ठीक है, इचिंग होने लगता है, रेडनेस हो जाता है, लालपन हो जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। जो भी डेंटल इन्फेक्शन होता है उनके ये सिम्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो डेंटल इन्फेक्शन है वो क्या चेंज आता है स्ट्रक्चर में, जो टीथ का जो दांत का जो फंक्शन है उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, इनेमल डैमेज, ठीक है, जो हमारा जो इनेमल होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। जो इनेमल होता है डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से भी दांतों में खराबी जो होती है वो दिखने को मिलती है, ठीक है। डेंटल कैविटी जो मसूड़ों में क्या होता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। जो मसूड़े होते हैं दांतों के, जो रेड कलर की जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाता है। सूजन जब इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो वो दर्द होने लगता है, ठीक है, दर्द होने लगता है, कोई चीज़ खाते हैं वो लगने लगता है। नर्व डैमेज हो जाता है, ठीक है, जब दांतों की नसों में जो नर्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उससे भी जो होती है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहाँ से भी जो जो भी डेंटल इन्फेक्शन है, जो टीथ का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा जो दांतों में है वो असर होने लगता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती हैं, दर्द होता है, ठीक है। तो जितने भी ये जो टीथ के फंक्शंस हैं, ये जब भी इन कंडीशंस में डैमेज हो जाते हैं किसी न किसी कारण से, तो वहाँ पे जो हमारा टीथ है, जो जो भी मसूड़े हैं, जो ओरल कैविटी है, ठीक है, जो टीथ के जो भी एरिया हैं, जो टीथ है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ इनमें क्या जुड़ा होता है, इनकी वजह से दर्द होने लगता है, ठीक है, सूजन आ जाती है। तो उनके लिए कौन कौन से क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो फर्स्ट होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। पुअर डेंटल हाइजीन, ठीक है, दांतों की सफाई नहीं करने की वजह से। देखिए, सुबह उठने के बाद दांत की सफाई करनी चाहिए 2 से 3 मिनट तक, फिर शाम को सोने के बाद करना चाहिए, ठीक है। मीठा कम से कम खाना चाहिए, ठीक है। जो भी जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, चॉकलेट खाते हैं ज़्यादा, तो उनके दांत क्या होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए प्रेफर करते हैं जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कम से कम चॉकलेट, ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से भी डेंटल जो इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है। पुअर डेंटल हाइजीन होता है, दांतों की सफाई, जो टूथब्रश होता है वो अच्छे से जब नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, उसकी वजह से भी डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है। जो थर्ड हमारा रीजन है वो है हाई शुगर डाइट। जो भी लोग जो हाई शुगर डाइट लेते हैं, बच्चे लेते हैं, बुजुर्ग लेते हैं, तो उसकी वजह से भी डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जो सोडा का पानी पीते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग सोडा वाटर, ओके, तो इन कंडीशंस की वजह से भी जो डेंटल
डेंटल इन्फेक्शन है वो हो जाता है। देखिए जो भी धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सुर्ती खाते हैं, ठीक है, जो आता है ये कमलापसंद जो भी है, इनकी वजह से भी जो डेंटल इन्फेक्शन है वो फैलता रहता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इससे बचना चाहिए, जितने भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, शुगर डाइट कम से कम लेना चाहिए, स्मोकिंग तुरंत से तुरंत बंद कर देना चाहिए। जब भी अगर डेंटल इन्फेक्शन का जो हमें शो होता है, पेन या फिर इन्फ्लामेशन, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सोडा पानी जो होता है उसको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ये हो गए कारण जितने भी हो गए, ठीक है, जिन जिन कारणों से होता है। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट देखते हैं क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो दर्द होता है, जो दांतों का दर्द होता है, सबसे पहले उसको कम करना चाहिए। जो हमारा जो जीरोडॉल का जो टैबलेट है, जिसमें कि हमारा एसिक्लोफेनेक पाया जाता है 100 mg में, ये दिया जाता है, ठीक है, जो कि IP का होता है। देखिए IP क्या होता है, IP BP, ठीक है, USP आपने देखा होगा मेडिसिन पे लिखा होता है। क्या मतलब होता है इसका, मैंने तो काफ़ी सारी वीडियो में सभी मेरे सारे मेडिकल स्टूडेंट को पता होगा IP BP USP क्या होता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता है। देखिए IP हमारा होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जो पर्टिकुलर फार्माकोपियाज के उनके मेडिसिन होते हैं। तो ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है एसिक्लोफेनेक टेबलेट, जो कि हमारा जीरोडॉल है, बेस्ट मेडिसिन होती है, ठीक है, दर्द के लिए, जिसमें कि 100 mg में एसिक्लोफेनेक पाया जाता है। इसको BD देना चाहिए, ठीक है। BD का क्या होता है, 20 यूनिट है, दिन में 2 बार इसको खाना खाने के बाद देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है केट्रोलेक DT। देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है, जितने भी दांत के दर्द होते हैं, टूथ पेन होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। डिस्पर्सिबल टेबलेट होता है हमारा डॉक्टर रेड्डी के थ्रू, ये हमारी मेडिसिन है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है, जिसमें कि हमारा जो मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है वो होता है केट्रोलेक ट्रोमेथामिन पाया जाता है। हमारी ये जो केट्रोलेक DT जो हमारी मेडिसिन है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है। देखिए जो दांत का दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक है, जो कि आसानी से सहा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो जब भी जो दांत का दर्द होता है, तो जो केट्रोलेक DT जो हमारी ये जो मेडिसिन है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है। कोई सा भी दांत का दर्द हो, मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है, ये जो दर्द है उसको रिड्यूस करता है, रिलीफ दिलाता है, ठीक है। SOS डॉक्टर इसको लिखते हैं। SOS क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। SOS सभी ही सारे ही मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जितने भी मेडिकल टर्म्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो SOS हमारा होता है जब भी इमरजेंसी हो, जब दांत का दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, जब हम सह नहीं सकते, ठीक है, जो नॉर्मल मेडिकेशन है उससे सही नहीं होता है, तो वहाँ पर इसको 10 mg का जो हमारी मेडिसिन है इसको लेना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा केट्रोलेक DT के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है नेप्रोक्सन 500, ठीक है। नेप्रोक्सन 500 जो हमारी मेडिसिन है, ये भी जो दर्द होता है, ठीक है, उसको ट्रीट करता है। ये मेडिसिन हमारी जो माइग्रेन में जो सिर दर्द होता है, ठीक है। देखिए जो दांत जब दर्द होता है तो आपने नोटिस किया होगा दांत के साथ हमारा सर भी दर्द करने लगता है, ठीक है। तो ये भी माइग्रेन में जितने भी सिर दर्द होते हैं, ठीक है, उन कंडीशंस में भी जो हमारी नेप्रोक्सन जो मेडिसिन है ये प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। बहुत बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है, जो कि 500 mg में ये मेडिसिन आती है, ठीक है। डोज इसका होता है 500 mg का OD देना चाहिए, ठीक है, दिन में सिर्फ एक बार देना चाहिए, वंस इन अ डे, ठीक है। ये होगी हमारी नेप्रोक्सन मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मॉक्सिकाइन CV625, ठीक है। ये मेडिसिन देखिए जितने भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं टीथ के, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को किल करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंटीबायोटिक मानी जाती है, जिसमें कि हमारा जो मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग है वो एमॉक्सिसिलिन 500 और क्लेवनिक एसिड 125 mg पाया जाता है, ठीक है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा तो दांत का जो दर्द है वो ऑटोमेटिकली वो ट्रीट हो जाता है, ठीक है। डोज की बात करेंगे तो ये 625 mg की मेडिसिन होती है, जो कि BD चलाया जाता है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हमारी ये मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। अभी हमने सारी ही मेडिसिन के बारे में डिटेल में देख लिया, ठीक है। जितने भी दांत दर्द में जो भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए, ठीक है, जो नॉर्मल अगर पेन है तो वहाँ पर एसिक्लोफेनेक दिया जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चैनल है हमारा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में बताया जाता है, ठीक है। चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा, कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।